गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 8 जून को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने संतमत को पूरा खोल के समझाया। बाबा जी ने जैसे संतमत की गहराई को खोल कर रख दिया हो। सत्संग सुन के ऐसा लग रहा था जैसे परमार्थ की सारी परतें एक एक करके सामने आ रही हो। जब बाबा जी मंच पर पधारे, उस समय शब्द चल रहा था, गुरु पूरे भैया। जब दयाल दुखबिन से बाबा जी ने मंच पर पहुंचकर चारों दिशाओं में दृष्टि डाली और बड़ी प्रेम से संगत को राधा स्वामी कहा और सत्संग की शुरुआत की। आज संगत को पहले से ही पता था कि आज बाबा जी सत्संग फरमाएंगे, तो आज पंडाल में लगभग 3 लाख संगत ने आज बाबा जी का सत्संग सुना। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। बाबा जी ने तुलसी साहिब की वाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने समझाया कि यह तुलसी साहिब की वाणी है और वह उसे समय शेख तकी को समझ रहे थे। तुलसी साहिब हिंदू पृष्ठभूमि से थे और शेर तक ही मुस्लिम थे। बाबा जी ने कहा, मजहब चाहे कोई भी हो, अगर मन वश में नहीं है तो धर्म निभाना मुश्किल हो जाता है। मालिक से मिलने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिल का कमरा यानी हुजरा साफ करना होगा, अपने मन को पवित्र बनाना होगा। जब तक मकान की सफाई नहीं होगी तब तक मालिक की कृपा होनी संभव नहीं है। हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हुए अपनी असली सच्चाई को भूल बैठे हैं। बाबा जी ने बताया कि हुजरा यानी वह कोना जो किसी घर के एकांत में होता है। जैसे हम अपने शरीर को बाहर से सजाते संवारते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाल संभरते हैं, वैसे ही अंदर की सफाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, जब तक हम अंदर से साफ नहीं होंगे तब तक मालिक से सच्चा मिलाप नहीं हो सकता। मालिक की कृपा पाने के लिए हमें अंदर की सफाई करनी होगी। बाबा जी ने फिर एक और पंक्ति सुनाई, मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन समस्या हमारे अंदर है। जब तक हम खुद को उसे लायक नहीं बनाएंगे तब तक हमें उसका अनुभव नहीं हो सकता। हमारा ध्यान इस संसार में इस कदर उलझ चुका है कि हम मालिक से खुद ही दूर हो गए हैं। बड़े महाराज अक्सर हमें समझाया करते थे कि यह सब रिश्ते दरअसल गर्जों के रिश्ते हैं। हुजूर के इन रिश्तों को बड़े ही प्यार से मीठे ठग कहा करते थे। बाबा जी ने भी आज ठग कर और डाकू की परिभाषा संगत को बड़ी सरलता से समझाई। चोर वह होता है जो अंधेरे में चुपचाप हमारी चीज चुरा ले जाता है, लेकिन ठग वह है जो अपनापन दिखाकर मीठी मीठी बातों से पहले हमें अपना बनता है और फिर हमें ठग लेता है। इसलिए इस दुनिया के रिश्तों को भी मीठे ठग कहा गया है। बाबा जी बोले, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बेटा अपने पिता को भी पहचानने से इनकार कर देता है। हम 90% समय दुनिया की ओर ध्यान देते हैं और केवल 10% मालिक की ओर लगाने की सोचते हैं। लेकिन अगर हम इस 10% को भी मालिक को समर्पित कर दें तो हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बाबा जी ने हमें समझाया कि हम दुकानों में अक्सर अलग अलग संतों महापुरुषों की 4-5 तस्वीर लगी देख लेते हैं और सोचते हैं अगर यह नहीं सुनेगा तो दूसरा जरूर सुनेगा। हमें क्या लगता है कि मालिक एक से ज्यादा है। मालिक तो एक है और हम सब उसे एक ही की संतान हैं। हम तो सिर्फ उसे एक से नाता जोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। बाबा जी कहते हैं जो सबका मालिक है और जो हर जगह मौजूद है वह एक ही है। आगे तुलसी साहिब की वाणी का जिक्र करते हुए समझाया गया कि अपने हृदय को एक दर्पण बना ले और सच्चाई को पहचानो। वह कहते हैं तमाशा वही है जिसमें कोई हकीकत नहीं होती। यह जो दुनिया है यह भी एक तमाशा है, एक रंगमंच है। यहाँ हर किसी को इसमें अपना किरदार निभाना पड़ता है। जैसे ही पर्दा गिरता है, ना कोई पिता रह जाता है ना पुत्र। जब तक मंच पर है तब तक किरदार निभा रहे हैं। कोई बाप का किरदार निभा रहा है तो कोई बेटे का। पर जैसे ही उसे परमपिता निर्देशक का इशारा होता है तो हमें इस रंगमंच से उतरना पड़ता है और हमारे उतारने के साथ ही हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, यहाँ हम अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा देना होगा। यह शरीर भी कर्मों का फल है।
लेकिन इंसानी शरीर पाकर हम अपनी असली जिम्मेदारी भूल गए हैं और प्रभु से केवल सांसारिक चीज ही मांगते रहते हैं, जबकि बिना नाम की कमाई के 86 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर बाबा जी ने जीवन की सच्चाई को और विस्तार से समझाया। बाबा जी ने बताया कि यह सारा संसार माया का फैलाया हुआ जाल है, जो मन को मोहने के लिए रचा गया है। हम अपने असल कार्य को भूलकर इस चलावे में फंसे हुए हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, परवरिश देते हैं, लेकिन अगर बच्चा गलत राह पर चला जाए तो दोष माता पिता का नहीं है। ठीक वैसे ही मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। लेकिन अगर हम खुद ही गलत रास्ते पर चल पड़े तो इसमें मालिक की क्या गलती है? केवल प्रतिक्रिया देते हैं, पर इंसान सोच सकता है, निर्णय ले सकता है। हम जो भी कदम उठाते हैं वह या तो किसी लक्ष्य की ओर होता है या फिर हमें गुमराह करता है। क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि प्रभु ने हमें यह मानव जीवन क्यों दिया है? बाबा जी कहते हैं, अंत समय में अगर ध्यान मालिक की ओर होगा तो वही साथ देगा, लेकिन अगर सारा ध्यान दुनिया में ही अटका रहा तो फिर जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। हम जितनी भी सांसारिक चीज मांगे वह कभी स्थायी सुख नहीं देगी। कबीर साहब ने कहा था, यह जीवन मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। निर्धन दुख का स्वरूप, यह माया का जाल है। यहां धनवान भी दुखी हैं और निर्धन भी दुखी है। जब तक मन की शांति नहीं मिलेगी, जीवन में स्थायित्व नहीं आएगा। सच्चा सुख तभी मिलता है जब भीतर ठहराव आए। हम बाहर से कुछ भी करें, अगर मन शांत है तो सब व्यर्थ है। यही मन हमें संसार की ओर खींचता है। मालिक ने हमें जो दिया है हम उसका मूल्य नहीं समझ पाए और मालिक से और चीज मांगने लगते हैं, लेकिन मालिक कभी गलती नहीं करता। बाबा जी कहते हैं, जो कुछ भी मालिक ने दिया है हमें उसे सहितना और समझदारी से उपयोग करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जीवन का उद्देश्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा। मालिक ने बहुत कुछ दिया है, हमें तो बस उसका शुक्र करना चाहिए। जब हम शुक्रगुजार बनते हैं तो मालिक खुद हमारी जिम्मेदारी उठा लेता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, वैसे ही मालिक भी अपने बच्चों से भेद नहीं करता। माता पिता भी कभी कभी, और जब बच्चे नहीं मानते तो माँ बाप को सख्त होना पड़ता है। बाबा जी समझते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम अपने अंदर इतनी इच्छाएं, इतनी अपेक्षाएं भर लेते हैं कि जो मालिक ने दिया है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। बाबा जी ने हाथ में पानी से भरा गिलास उठाया और कहा, जैसे इस गिलास में पानी उसकी सीमा तक ही समा सकता है। अगर हम इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो वह बाहर छलक जाएगा। ठीक इसी तरह प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है वह हमारी जरूरत के मुताबिक है। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ा लेंगे तो सुख के स्थान पर अशांति ही हाथ लगेगी। बाबा जी कहते हैं कि मालिक ने जो भी दिया है वह हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। हम दिन रात कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, जबकि हमें तो पहले ही भरपूर मिला हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी आशाएं और लालच इतनी भारी हो जाती हैं कि हम यह तक भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारे बिल्कुल पास खड़ी है, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक दिन आएगा जब हम मालिक के सामने खड़े होंगे, तब हम मालिक को क्या जवाब देंगे? बाबा जी कहते हैं, जो भी काम हम करते हैं उनका हिसाब हमें खुद ही देना है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखो। आज हम दुनियादारी में फंसकर मालिक की उंगली छोड़कर उससे दूर हो गए हैं। फिर बाबा जी एक सुंदर मिसाल देते हैं, जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। उसे चारों तरफ की चीज बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वह पिता की उंगली छोड़ता है, वही सुंदर चीज उसे डराने लगती है। अब सोचिए, क्या हमने भी अपने परम पिता की उंगली थाम राखी है? हम मालिक को भूल बैठे हैं। मालिक ने हमें सब कुछ दिया है और हमेशा हमारी संभाल भी वही करेगा, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया रूपी मेले में ऐसे खो गए हैं कि मालिक की उंगली ही छोड़ बैठे हैं। हमें आज अपनी सोच पर ध्यान देने की जरूरत है।
जिसने हमें सब कुछ दिया, उसके लिए हमारे पास जरा सा भी वक्त नहीं होता। लेकिन जो हमारा कोई छोटा सा काम कर देता है, हम उसके आगे झुककर सलाम करते हैं। जिसमें सब कुछ दिया, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। फिर बाबा जी कहते हैं, हमें मालिक के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन जब हम समय निकलते भी हैं, तो उसमें भी केवल औपचारिकता निभाते हैं। सत्संग में बैठते हैं, लेकिन ध्यान 10 मिनट से ज्यादा नहीं दिखता। उसके बाद पता नहीं वह ध्यान कहाँ चला जाता है। हम अपने बच्चों को समझते हैं कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तभी फायदा होगा, लेकिन खुद जब सत्संग में बैठते हैं तो ध्यान लगाने का अभ्यास नहीं करते। हम अक्सर अपनी जिंदगी की प्लानिंग में लगे रहे, बच्चों की प्लानिंग, भविष्य की प्लानिंग। लेकिन हमारे महाराज कहते थे, यह सब तो तुम्हारी योजनाएं हैं, लेकिन असली योजना तो उसकी है, और वह कब अपने दरवाजे पर मौत को भेज दे, यह कौन जानता है। बाबा जी बोले, रूहानियत भगवे कपड़े पहनने से नहीं आती, और ना ही मैं वस्त्र पहने या बाल लंबे रखने से आती है। बाबा जी बोले, हम माया में रहते हुए भी मालिक से जुड़ सकते हैं। असल बात यह है कि माया की दुनिया में रहते हुए भी अगर हम अंदर से जुड़े रहे, तभी असली उपलब्धि होगी। उसका धर्म बदलने की बात नहीं कही, बल्कि उसकी अपनी किताब कुरान से उसे समझाया। वही शिक्षा हम सब पर भी लागू होती है। बाबा जी फिर फरमाते हैं कि बिना नाम के कोई पूजा नहीं होती। यह सारा भ्रम ही है जिसे दुनिया उलझी हुई है। हर युग में मलिक की भक्ति होती रही है, पर इस कलयुग में कौन सी भक्ति करनी है, यह समझना जरूरी है। संगत जी, यह सब कुछ आज के सत्संग में बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में खुलकर संगत को समझाया। हमें भी अपने सतगुरु की बात मानकर भजन सिमरन करना चाहिए और अपने मालिक के लिए समय निकालना चाहिए। राधा स्वामी जी।